जो बाकी 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको भी हम जल्द पक्का करने की स्कीम बनाए। महिला कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम नहीं है। बहुत सारे हमारे कर्मचारी हेल्थ में है, एजुकेशन में, को भी हम लोग पक्का करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। सिविक सेंटर हैं और कल का दिन एमसीडी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा तादाद में सरकारी नौकरी की तरफ कदम बढ़े हैं कर्मचारियों के। और आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्या शर्मा जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि एक कर्मचारी आपके प्रयासों से पक्का हो गया। वो भटक रहा था, मुझे कॉल आया, मैंने कहा मैम से मिलो, और आपने तुरंत संज्ञान लिया इस बात का और वो आज पक्का हो चुका है और रिटायर भी हो गया पक्का होकर। जी जी जी, वो बहुत कम समय था उस दिन। आपने बताया था कि एक ही दिन बीच में है और वो रिटायर होने वाले हैं, तो तुरंत हमने उस तरफ ध्यान देकर उसे मतलब वो लेटर मिल गया ताकि वो पक्का कर्मचारी रिटायर हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको एक और चीज़ बात ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब संगठन और सरकार मिलके कार्य करती है, जैसा भाई हम हमारे मेयर साहब हैं, स्टैंडिंग कमेटी हम हैं, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आप जैसा कल आप सुन ही रहे थे कि जिस तरह का हम, क्योंकि हम कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कल 41 कर्मचारियों को पक्का किया गया जो हमारे डेम्स डिपार्टमेंट के थे, और जो बाकी 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको भी हम जल्द पक्का करने की स्कीम बना रहे हैं। मैम, उम्मीद लोगों में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आप लोग संज्ञान बहुत जल्दी लेते हैं कि जैसे वो मामला था। अब उस वक्त क्या था मामला, बकरीद थी, छुट्टी, संडे सैटरडे, और उसके पास उसी दिन का टाइम था और मेरे ख्याल शाम का वक्त भी हो गया था और आप साथ निकलने वाली थी, उससे पहले का ये मामला था, पर तुरंत संज्ञान लेना बहुत बड़ी बात है। वो बहुत परेशान थे क्योंकि आने वाले समय में 3 लगातार छुट्टियां थी और सैटरडे संडे पड़ रहा था और उनका नेक्स्ट डे उनका रिटायरमेंट का दिन था। तो मुझे लगा कि हमारे कर्मचारी जिसने इतनी सालों तक हमारी सेवाएं एमसीडी को दी हैं, उनके साथ ये न्याय होना चाहिए। तभी मैंने एडिशनल कमिश्नर को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत उनका लेटर साइन किया और वो आज पक्का, मतलब रिटायर जब हुए तो वो एक पक्के कर्मचारी के तौर पर हुए। आगे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन कर्मचारियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए जो हमारे रोज़ाना रोज़मर्रा के कामों को करते हैं। आपके यहाँ डेली वेजेस लोग हैं जिनको मतलब इतने वर्षों से पक्का नहीं किया गया, तो उन्हें भी पक्का करने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो एक विश्वास के साथ काम कर सकें। उन्हें ये विश्वास हो कि एमसीडी में नौकरी कर रहे हैं तो मतलब उनकी नौकरी और उनकी लाइफ सेफ़ है और वो काम अच्छे से करें। कल के दिन को कैसे देखते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5,700 के आसपास और टोटल मिला के तो 9,000 से ऊपर बैठ रहे हैं कर्मचारी कि वो पक्के होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जो लिस्ट आने वाली थी वो भी कल आ चुकी है। लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर, कैसे देख रही हैं कल की? हमारे माननीय अध्यक्ष जी हर्ष मल्होत्रा जी ने उस लिस्ट का लॉन्च किया है और वो हमारे 5-6 हज़ार के करीब कर्मचारी हैं जिन्हें हमने पक्का करने के लिए एक पोर्टल बनाया, उसमें उन्हें उस पे पोर्टल पे वो लिस्ट बना दी गई है। उसी को देखते हुए, क्योंकि सफाई कर्मचारी एमसीडी की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि सुबह हम उठेंगे तो हमारे घर से कूड़ा कैसे उठेगा। यदि वो नहीं है तो स्वच्छता का मायने नहीं हो सकते। तो बिल्कुल वो मतलब उतना ही ज़रूरी है कर्मचारी जितना बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। और कल का दिन बहुत खुशी का दिन था कि हमने इतने सारे लोगों को पक्का किया, उन्हें विश्वास दिलाया कि एमसीडी में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग क्योंकि यहाँ फंडिंग के हमेशा इशू रहता था, वो भी हमारे अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनकी तरफ से जो फंड्स रिलीज़ होना है वो टाइम टू टाइम आता रहता है। और जिस तरह की आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी हमेशा धरने पे चला जाता था, प्रदर्शन करता था क्योंकि उन्हें सैलरी समय पर नहीं मिलती थी। आज उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पिछले 1 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ जब से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 1 तारीख को सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके अकाउंट्स में चली जाती है। एक और महिला जो कर्मचारी है उनकी एक शिकायत है, वो उन्होंने कहा कि आपके सामने रखूं ताकि वो भी पूरी हो जाए। उन्हें उम्मीद है कि शायद पूरी हो सकती है। शिकायत ये है मैम कि जो महिला कर्मचारी उनके लिए
स्टे रूम नहीं है कोई भी, और बाथरूम की बड़ी सुविधा है। मेलों की तो ठीक है, पर महिलाओं के लिए इस पर खास ध्यान दीजिए ताकि उनके लिए सहूलियत मिल पाए, क्योंकि वो काम ख़त्म करके कहाँ बैठें, कहाँ जाएं। बिल्कुल, वो सुबह 6 बजे से उनकी ड्यूटी होती है और ये सोचने की बात है कि महिला कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम नहीं है। और जब हम ईस्ट में मेयर थे तो हमने बहुत सारे वार्डों में इस तरह के रेस्ट रूम बनवाए थे। आज उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, कुछ जगह ठीक से काम कर रहे, कुछ जगह नहीं है। हमारी अगली योजना में यही रहेगा कि सभी वार्ड्स में महिला कर्मचारियों के लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए, जहाँ पर वो कुछ देर, मतलब जैसे अभी इतनी धूप हो रही है, उसमें बैठ के अपना भोजन कर सके, रेस्ट कर सके, और वॉशरूम में वगैरह की भी सुविधा उनको मिलनी चाहिए। ये बहुत नीडेड है, बहुत ज़रूरी है, और इस पर एमसीडी काम कर रही है। एक सवाल ये है, इस पर भी कोई पॉलिसी बन रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि लॉन्ग एब्सेंट वालों की, जो कर्मचारी हैं, तो मुझे लगा मैं आपके सामने रख दूँ ये सवाल कि उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है, कुछ तो प्रशासन की वजह से होगा, कुछ अपनी वजह से होगा, इनके लिए कोई पॉलिसी ऐसी बन रही है ताकि उनको भी नौकरी का लाभ मिल पाए। देखिए, लॉन्ग एब्सेंटिंग लोगों के लिए उसकी सही वजह जाननी पड़ेगी कि उन्होंने किस वजह से वो एब्सेंट रहे, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं रहा है, उनके ऊपर एमसीडी में कैसी वर्किंग उनकी रही है। तो इसके लिए हम ज़रूरी है बात करेंगे उन लोगों से भी और अधिकारियों से भी बात की जाएगी, ताकि हमें कर्मचारी की आवश्यकता है तो वो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है और वो किसी लापरवाही के कारण छूट गया है तो उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। मैम एक सवाल ये, अब डैम्स वाले तो बहुत खुश हैं, अब कहीं ना कहीं हेल्थ और शिक्षा विभाग वाले मायूस हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हम डैम्स में होने चाहिए थे। उनके लिए क्या है, क्योंकि आपने भी बोला था लास्ट टाइम कि 2016 तक सब पक्के होंगे, उनके लिए है हेल्थ खासकर और शिक्षा विभाग वाले। ये बहुत सारे हमारे कर्मचारी हेल्थ में है, एजुकेशन में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, जो आपके डेली वेजेस लगे हुए हैं या जो डेथ केस में लगे हुए हैं या जो अदर्स उसमें लगे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग पक्का करने के लिए हमने एक पोर्टल पे हमने उसको अपलोड किया है, ताकि उनको भी टाइम टू टाइम हम पक्का कर सकें, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी समय तक एमसीडी में नौकरी करते हुए हो गया है। जो अपना जो 89 डेज़ में जिनकी सैंक्शन आती है वो लोग भी काफ़ी हैं, और उनको भी हम पक्का करने के लिए तैयारी में है। और मेरी इस विषय पे कमिश्नर सर से भी बात हुई है और बाकी अधिकारियों से भी बात हुई है। इस बार एक बार हम एक पॉलिसी बना लें, फिर उनको भी, हमारी पूरी कोशिश है कि वो पक्के होंगे और एमसीडी में पूरे विश्वास के साथ काम कर सकेंगे। भरोसा ये है कि जब तक आप हैं या आप काम कर सकती हैं। तो मैम एक सवाल ये है, सबके लिए ठीक ठाक है, एमटीएस का फिर मामला आ जाता है, क्योंकि फंड भी आपने उनके लिए ले लिया, सब कुछ हो गया है, कहाँ अटक रहा है ताकि उनको भी वो लाभ मिल पाए आपके रहते हुए, और बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से उनकी। वो हमेशा लिखते हैं कि हमारा सवाल ज़रूर पूछिए कि एमटीएस का क्या, हमारी वो सारी हड़ताल और वो सब, उसका फल हमें कब मिलेगा। नहीं, एमटीएस के लिए भी जो हमने उनकी छुट्टी का वाली विषय थी उसको पूरा किया है, और उनको भी उनके विषय में सोचा जा रहा है, क्योंकि एमटीएस वालों के लिए कुछ नई स्कीम के साथ हम उन्हें मतलब उनको रखेंगे, क्योंकि उनके साथ जो पुराने टाइम में कुछ परेशानियां रही हैं, जिस तरह से वो स्ट्राइक पे भी गए, उसके साथ कुछ चीज़ें हम उनकी जो जेन्युइन है उनको मान कर उनको भी इस मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। तो जल्दी वो खुश हो सकते हैं, मतलब अभी दुखी हैं थोड़े से कुल मिला के। वाकई में है उनके साथ भी परेशानियां, लेकिन एमसीडी की भी अपनी बाउंडेशन है, उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। मैम जो एमसीडी कर्मचारियों के कुछ रुके हुए फंड्स हैं, एरियर्स और वो सब, वो भुगतान हो जाएगा, क्योंकि अब तो फंड की आपके पास, आपने लास्ट टाइम बताया कि बहुत मुनाफा भी हुआ है, तो उनके फंड की निपटारा हो सकता है। ये बहुत खुशी की बात है, इस बार एमसीडी ने बहुत सारे, मतलब उसको एक रिकॉर्ड को अचीव किया है। जो हमारी जो अर्निंग थी वो पहले से ज़्यादा हुई है, कि हमने हाउस टैक्स में से, एडवर्टाइजमेंट से और पार्किंग से पहले से ज़्यादा हमने करीब 17% के करीब हमारी अर्निंग हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीडी को मतलब काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और उन सभी कर्मचारियों का भी जो वेजेस बचते हैं उन्हें हम देंगे, जल्दी ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। स्टडी कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा थी, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। एमटीएस वालों को भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही उनका भी निपटारा किया जाएगा। इसी तर्ज पर चाहे हेल्थ विभाग, शिक्षा विभाग हो, उनके बारे में भी बहुत जल्दी फैसला लेंगे। और अब सबके लिए है, पिटारा धीरे धीरे खुल रहा है। आप देख रहे हैं जेएनयू न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।